जो लोग करबला नहीं जा पाते वो एक पाक सईदा के हरम पे आते हैं पुरसा देने के लिए। 12 से 13 लाख लोग विजिट करते हैं 3 से 4 दिन में। ये बड़ी मंजूरी वाली जगह है। हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि मैं अपने घर पर अलम अब्बास नस्ब करूं। करबला में भी अलम बुलंद हुआ था, ये वो अलम है। के अंदर 2 हाथे हैं, एक हाथा जो है मलाद के लिए मखसूस है और एक मजलिस के लिए। और माशाल्लाह दोनों तरफ इवेंट चल रहा होता है, क्योंकि अहले सुन्नत तादाद में जो भाई है वो भी बहुत तादाद में यहाँ पर हाजिरी के लिए आते हैं, क्योंकि मंजूरी वाली जगह है। ये क्या है? शहजादा अली असगर इब्ने हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तो उनकी याद में ये गहवारा जो है ये सजाया जाता है। हम तमाम मुस्लिम्स जो हैं हमको मिलजुल के रहना चाहिए, यगानगत के साथ रहना चाहिए। उनसे मोहब्बत और अकीदत हर मसलक हर फ़िरक़े में जो है वो वाजिब है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद शेख और इस वक्त मैं मौजूद हूं बीबिया पाक दामन लाहौर में। बीबिया पाक दामन कौन हस्ती हैं? यहाँ पर अहले तशय्युद का इतना ज़ोर क्यों है? यहाँ पर अकीदतमंद इतनी तादाद में क्यों है? हमारे साथ हुसनैन शाह साहब मौजूद हैं, जो कि अमन कमेटी के सरपरस्त आला हैं बीबिया पाक दामन के शिया सेक्टर के। हम इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि मुहर्रम हराम में ही इतना रश क्यों होता है और ये किस अकीदत के साथ यहाँ पर अहले तशय्युद आते हैं। हम ये देख रहे हैं कि जोक दर जोक जो है वो लोग आ रहे हैं, अकीदतमंद आ रहे हैं, मातम हो रही है और मुहर्रम हराम का जो एहतराम है वो बरकरार रखते हुए यहाँ पर लोग आते हैं। आखिर ये अकीदत क्या है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये जो आप हरम देख रहे हैं ये पाक बीबी रक़िया बिनत अली अलैहिस्सलाम का उनका हरम है और ये मुस्लिम बिन अकील की ज़ौजा मोहतरमा है। और ये जो हमारा मुहर्रम का इवेंट, हमारा इवेंट यकम ज़िलहज से शुरू हो जाता है, क्योंकि लोग पुरसा देने आते हैं यहाँ पर, क्योंकि 9 ज़िलहज ईद से एक दिन पहले पाक सईदा के जो खामद हैं उनकी शहादत है, मुस्लिम बिन अकील जो कूफा के पहले शहीद है। ठीक है ना, ये हरम उस सैयदजादी का है और लोग पुरसा देने के लिए आते हैं, क्योंकि हमारा यकम ज़िलहज से शुरू हो जाता है। क्योंकि 9 ज़िलहज को ईद से एक दिन पहले तकरीबन 3 दिन में 12 से 13 लाख लोग विज़िट करते हैं 3 से 4 दिन में। ठीक है, तो ये पुरसा देने आते हैं पूरे पाकिस्तान से। और कल तो है थी 5 मुहर्रम, लोग पैदल काफ़िले आने शुरू हो जाते हैं और लोग 9 ज़िलहज जो इवेंट हमारा होता है तब तो पैदल भिंडी भटियाँ सरगोदा फैसलाबाद पैदल आते, लेकिन लाहौर से कल ठोकर नियाज बेग से हंजरवाल कई जगह से पैदल काफ़िले आए हैं, बल्कि मरीदके से काफ़िला आता है पैदल वहाँ से पुरसा देने के लिए। अब आप देख रहे हैं कि मातमदारी हो रही है, जंजीर जनी हो रही है, लोग अपनी अपनी पुरसादारी कर रहे हैं, अंदर मजलिस भी हो रही है इस मकाम पर। क्योंकि ये बड़ी, मैं तो समझता हूँ कि जो लोग करबला नहीं जा पाते वो एक पाक सईदा के हरम पे आते हैं पुरसा देने के लिए। ये बड़ी मंजूरी वाली जगह है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जो अफोर्ड नहीं कर पाते, जिनकी ख्वाहिश तो है कि वो वहाँ चले जाएं, अगर वो नहीं जा सकते तो वो यहाँ आकर अपनी हाज़िरी। जी मेरा तो बड़ा यकीन है, लेकिन जो यहाँ एक दफ़ा आ जाता है फिर वो करबला चला ही जाता है, जिसकी आई विटनेस मैं खुद हूँ। मैं खुद 3 दफ़ा करबला का ज़वार हूँ और मैंने इस दर से ही पाक सईदा से अर्ज़ी पेश की तो मैं करबला चला गया। ये जो अलम पाक हैं ये भी लोग अपने घर में लगाते हैं। फिर जो है जुल्फ़कार की शबी भी यहाँ पर मौजूद है। कई लोग तो मन्नत मांगते हैं, अलम की अलम पेश करते हैं हरम के अंदर, ठीक है, पाक सईदा। और लेकिन यहाँ पर क्योंकि एक बड़ी मार्केट है, एशिया की बड़ी मार्केटों में से मार्केट बन गई हुई है, लोग अलम लेके जाते हैं जो अपने घरों पर निस्ब करते हैं। क्योंकि ये मुहर्रम का इवेंट ऐसे होता है, हर किस्म का डिज़ाइन अलम में खूबसूरत से खूबसूरत, हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि मैं अपने घर पर अलम अब्बास नस्ब करूँ। ये गाजी अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम का है, ये उनसे मनसूख है। ठीक है, क्योंकि ये करबला में भी अलम बुलंद हुआ था, ये वो अलम है, ये मनसूख गाजी अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम से मनसूख है। इस दफ़ा सिक्योरिटी के कैसे इंतजाम? सिक्योरिटी के जी यकम ज़िलहज से माशाल्लाह डीसी लाहौर, कमिश्नर लाहौर, सीसीपीओ, डीआईजी, इतने ये सारे इसमें एक्टिव होते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी का जो मामला ना माशाल्लाह फुल प्रूफ सिक्योरिटी है और बड़े अच्छे तरीके से वो मैनेज करती है। ये यकम ज़िलहज से शुरू हो जाती है, पूरा साल तो सिक्योरिटी के मामला चलते रहते हैं, लेकिन यकम ज़िलहज से मुहर्रम में ख़ास तौर पर सिक्योरिटी के इंतजाम बहुत बेहतरीन होते हैं। उसमें ऐसे ऊपर कैमरे जो हरम के गेट के ऊपर लगे हैं, जो डायरेक्ट लाइव सिक्योरिटी के चल रहे हैं कंट्रोल रूम में, क्योंकि वो कैमरे कंट्रोल रूम से अटैच हैं
वो वाले कैमरे, और इसलिए सिक्योरिटी का तो बड़ा अच्छे मामलात यहाँ पर चलते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सिक्योरिटी है, क्योंकि प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स हैं जो औकाफ की तरफ से हैं, वो भी बड़ा अच्छा मैनेज कर रहे थे। अंदर जो हाथा मजलिस है, मुलाद है, और आपको एक चीज़ बताऊँ कि अंदर दो हाथे हैं, एक हाथा जो है मुलाद के लिए मखसूस है और एक मजलिस के लिए, और माशाल्लाह दोनों तरफ इवेंट चल रहा होता है, क्योंकि अहले सुन्नत तादाद में जो भाई हैं वो भी बहुत तादाद में यहाँ पर हाज़िरी के लिए आते हैं, क्योंकि मंजूरी वाली जगह है, तो लाजमी बात है जहाँ से किसी को कुछ मिलना उसने वहाँ पर ही आना है। जिस तरह से वो अज़ादार जो हैं मातम के बाद जो है वो आप देख सकते हैं कि उनके चेहरे पर अफसरदगी है, आंसू बह रहे हैं, और यहाँ पर जो है वो अपनी हाज़िरी मंजूर करवाने के लिए आए हुए हैं। ये जो संगत है, अगर हम इनसे जानने की कोशिश करें शाह जी कि कहाँ से आए हैं, इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि ये लोग जो है, चाचा जी किहड़ी जगह तो आए हो? फैसलाबाद चक नंबर 61 जिम्बे टिबिया सिकराबाद मातमी संगत शाह करम हुसैन काज़मी। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਗੱਡੀ ਛੱਡੀ ਤੇ ਆਏ ਹੋ? हाँ जी, बड़ी बस लेके आए हैं। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ? सिर्फ अज के दिन वास्ते आज़ादारी ਲਈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? हाँ जी, हाजिरी साड़ी हो गई ते दुआ लैके वापसी। क्या मैसेज देना चाहेंगे वो यहाँ पर जब आते हैं, उनको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? कि जी मैसेज तो बहुत बड़ा है, दरसे करबला से बड़ा मैसेज कोई नहीं है, लेकिन जब ज़ायरीन आते हैं लाजमी बात है, पहले जगह बहुत तंग थी, ये हमारे साबका CM साहब ने, मोहसिन नकवी साहब ने बड़ी एफर्ट की, इसके रास्ते वगैरह खोल दिए, क्योंकि पहले जगह बहुत तंग थी, ज़ायरीन को आने में काफ़ी प्रॉब्लम होती थी, लेकिन खुदा का शुक्र है कि उन्होंने बड़ी एक एफर्ट की, क्योंकि अब तो रास्ता ये नया रास्ता बन गया है, तो आगे मज़ीद बार बिल्डिंग तामीर हो रही है, जिसमें डिस्पेंसरी वगैरह हॉस्पिटल है, तो वज़ू खाना वगैरह बाहर शिफ्ट कर रहे हैं चीज़ें, वो तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि मुहर्रम के बाद तक की, क्योंकि काम जारी है, वो हो जाएगा और बेहतरी हो जाएगी। ये जी शहज़ादा अली असगर इब्ने हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनके शीरखार बच्चे थे जिनको करबला में जो है वो बड़ी बेदर्दी से जो है शहीद किया गया। तो ये शहज़ादा अली असगर जो हैं इब्ने हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनकी याद में ये गहवारा जो है ये सजाया जाता है। हम इसकी मेकिंग करते हैं, शबीहात तो तैयार करते हैं, बाकी भी तबरुकात जितने भी हैं, जैसे शबीह ताबूत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, ज़री मुबारक है, रोज़ा मुबारक है, शहज़ादा कासम की मेहंदी जो है वो सजाई जाती है। ये मैं देख रहा हूँ कि शायद ये मट्टी भी है। ये करबला की खाक है जी, खाक शिफा है ये। हम इसको देख सकते हैं? जी ज़रूर। जी बताइएगा। ये खाक शिफा है जी, करबला मोहल्ला से आती हैं ये बन के। तो ये जब लोग नमाज पढ़ते हैं तो इसके खाक पे सजदा करते हैं कि अफजल है कि अगर खाके करबला पे सजदा किया जाए। मेरा कैमरामैन अगर दिखा सके प्लीज़, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये भजन दिखाइएगा कि ये क्या चीज़ है जी? इसको नाद बोलते हैं जी। ये मारखोर का सींग होता है, मारखोर का सींग होता है, और ये फुकरा जो हैं वो अपने साथ इसको रखते हैं, इससे सदा करते हैं। ये जी जुलजना का जो जेवर जिसको कहा जाता है, जब उनको शबी दी जाती है, जब उनको तैयार किया जाता है, तो ये इन चीज़ों के साथ जो है ना लेस किया जाता है। ये क्या है जी? ये कुछ चांदी है? ये सर मेटल होता है, इस पर चांदी की कोटिंग की जाती है, इसको पूरा तैयार किया जाता है शबीह जुलजना के लिए। ये उस पर लगता है ये सारा सामान। इसमें कोई मशीनी काम नहीं होता, क्योंकि इसमें बहुत सारे साइजेज़ हैं, बहुत सारे डिज़ाइन हैं, इतनी वो डाई मेकिंग नहीं होती। ज़्यादातर ये काम जो है वो हैंडमेड ही होता है। आप देख सकते हैं कि अकीदतमंद यहाँ पर आते हैं और यहाँ से जो उनको पसंद आता है वो लेकर जाते हैं। इस अकीदत के साथ हम यहाँ पर हाज़िरी देने आए थे, और अब जाते हुए तबर्रुक के तौर पर वो ये चीज़ें ख़रीद कर लेकर जाते हैं, और अहलो अयाल को और अपने ख़ानदान में रिश्तेदारों को वो चीज़ें पेश करते हैं कि हम वहाँ से होकर आए हैं और ये आपके लिए लेकर आए हैं, और लोग बड़ी अकीदत के साथ उनको वसूल करते हैं और खुश होते हैं। हम तमाम मुस्लिम्स जो हैं, हमको मिलजुल के रहना चाहिए, यगानगत के साथ रहना चाहिए। उनसे मोहब्बत और अकीदत हर मसलक हर फ़िरक़े में जो है वो वाजिब है। ये हमारा दीन हमें सिखाता है, हमारे नबी पाक ने हमें सिखाया है, कुरान में इनकी मोहब्बत को वाजिब करार दिया गया। बहुत अच्छा मैसेज दिया। इसी के साथ अपने मेज़बान असद शेख को दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।